ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजिता शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। बुद्धिमान देवर्षि, तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह वचन बोले। नारद, तुमने कहा, काली के, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, ऊ माँ, बाहर ना जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की।
गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थीं। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे, मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव,
मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कथा यहीं विराम होती है। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।